रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च को बता दें कि योगी सरकार के 8 साल पूरे होंगे और 8 साल की उपलब्धियों का जश्न जो है वह योगी सरकार मनाएगी। योगी सरकार बता दें कि आयोजनों की जो पूरी रूपरेखा है वो बना रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि 25 मार्च को योगी सरकार के 8 साल पूरे होंगे और इस बीच 8 साल में क्या कुछ उपलब्धियां सरकार की रही है। जश्न तो एक तरफ मनाया जाएगा, लेकिन वही 8 साल की उपलब्धियां जो हैं वे भी यूपी वासियों को गिनाई जाएंगी, बताई जाएंगी। योगी सरकार बता दें कि पूरे आयोजन की अभी रूपरेखा बना रहा है कि इस आयोजन को किस तरह से बनाए, इस इवेंट को कितना बड़ा बनाया जाए, इसको लेकर अभी पूरी रूपरेखा जो है, रोड मैप जो है वो बनाया जा रहा है। ये खबर आपको यूपी से बता रहे हैं क्योंकि योगी सरकार के जब मार्च महीने में 8 साल पूरे होंगे तो 8 साल पूरे होने में 8 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं, इसको लेकर अब एक इवेंट बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से एक आयोजन जो है वह किया जाएगा। लेकिन इवेंट कितना बड़ा हो, इसका रोड मैप क्या होगा, इसकी तैयारी जो है वह चल रही है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखंड, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए एक तरफ 8 साल और फिर इन 8 सालों में सरकार ने किया क्या, ये जनता को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए कहा जा रहा है कि इवेंट जो है वो किया जाएगा, उसका पूरा रोड मैप अभी तैयार किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से। रोड मैप तैयार किया जा रहा है और 25 मार्च को सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। योगी सरकार 2 का तीसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, तीसरा साल पूरा हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, अब इसके बाद केवल 2 साल और बचते हैं और 1 साल ऐसा होता है जो काम करने का साल होता है और आखिरी साल, जैसा कि मोदी जी अक्सर कहते हैं कि आखिरी साल में ही चुनाव प्रचार के लिए या चुनावी माहौल में हम लोग जाते हैं, सियासी माहौल में हम लोग जाते हैं। तो बीजेपी उसी रणनीति पे काम कर रही है। खास तौर पे योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री अपने 8 साल के कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। इसमें जितनी उपलब्धियां हैं यूपी सरकार की 2017 से लेके अब तक की, तो वो सारी उपलब्धियां, उनका सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ चीजें, नई योजनाएं उनसे जुड़ी हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में कितना सहभागिता रही है राज्य की, वो सारी चीजें रखी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पर अगर अखंड हम बात करें उपलब्धियों की, तो पहले तो हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश में जब सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करते थे तो वो लॉ एंड ऑर्डर को गिनाते थे और कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम भी किया गया है। क्या लगता है कि जब अब 8 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएगी तो इसमें जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म जो इतना ज्यादा बड़ा है उत्तर प्रदेश में, ये भी एक उपलब्धि जो है उसे पेश किया जाएगा? निश्चित तौर पर इसको पेश किया जाएगा और सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भी रहेगा उसमें। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो उपलब्धियां हैं, तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रही है योगी सरकार, उसमें जो कामयाबी मिली है अब तक, उसका ब्यौरा पेश किया जाएगा। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीएचसी और पीएचसी में डेवलप किया गया है कोरोना के दरमियान और उसके बाद में, आज तकरीबन सभी सीएचसी पे आज डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो डेवलपमेंट हुआ है, ब्यौरा तो पेश किया ही जाएगा। इसके अलावा जो किसानों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई, चाहे वो केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना हो और उसमें राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो इक्विपमेंट से सब्सिडी देने की योजना हो, सॉइल टेस्टिंग की योजना हो, बहुत सारी और योजनाएं जो कृषि विभाग की हैं वो, और इसके अलावा गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी जो की गई है, ये तमाम सारी योजनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले जो तमाम स्कूलों के कायाकल्प और मुख्यमंत्री जो अलंकार योजना जो शुरू की गई, वो तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेके योगी सरकार बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही है और जिससे बड़ा एक बिल्कुल। और अखंड बेहद जरूरी होता है कि सरकार को ये बताना कि आखिर काम किया क्या है। बहुत शुक्रिया अखंड, विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी से ही है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। सभी श्रद्धालुओं से वे अपील कर रहे हैं कि अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा ना करें, वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, जिससे सभी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सके। क्योंकि देखिए, जब हमने महाकुंभ आयोजन देखा तो एक बड़ी समस्या ट्रैफिक की देखने को मिली। जब हमने देखा कि बाद में सरकार ने नो व्हीकल जोन भी घोषित किया कि आप अंदर अपने जो वाहन है वो नहीं लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस बीच देखिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए सभी श्रद्धालुओं से जो अलग अलग राज्यों से इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में
संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे अपील की है कि पार्किंग कहीं भी ना करें। पार्किंग स्थलों के लिए बकायदा वहां पर एक निर्धारित जो स्थल है वो बनाया गया है, तो पार्किंग स्थलों पर ही अपनी कार को पार्क करें। तो वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। यह अपील जो है वे सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसमें सभी श्रद्धालु जो है वे संगम में डुबकी लगा सके। देखिए जब श्रद्धालु इधर उधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। एक तरफ ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो यूपी की ट्रैफिक पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है कि ट्रैफिक की समस्या ना हो, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर श्रद्धालुओं से ये अपील कर रहे हैं। फिलहाल के लिए